मैंने है ना, हाँ आपकी बातों को मैंने पूरा सुना है, शुरू से लेकर के जो जो बातें हुई वो हाँ हाँ। पूरा का पूरा रिकॉर्ड मैंने अपने ग्रुप में भेजा है। ओके। और जो हमने अभी शुरुआत किया, मैंने कम से कम, आपने तो 10 बोला था, मैंने कम से कम 1000 लोगों को भेजा है। तो सब लोग बोलते ही नहीं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझो। भेजना तो जो है, यदि आपसे 1 लाख लोग जुड़े हैं तो 1 लाख लोगों को भेजना है। जैसे हाँ बहुत सारे लोग किसानों के ऐप हैं, फलाना है उसमें, सर। तो हाँ सर। जिसमें भेज भेज तो सब जगह दीजिए उसको। हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा, यदि आप उसको कुटुंब ऐप के किसी दूसरे ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो हाँ सर। आपको जो एक इसमें कुटुंब ऐप वाली लिंक है उसको हटा दोगे तो ये कहीं भी पेस्ट हो सकता है फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कुटुंब ऐप में यदि इसकी लिंक है, यदि वो उसमें बनी रहेगी तो हाँ सर। वो पेस्ट नहीं करने देगा, राइट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। यदि हम जो जो कुटुंब ऐप वाली लिंक है उतने को यदि हम रिमूव कर दें तो बाकी मैसेज जो है पेस्ट हो सकता है। अच्छा सर। हाँ, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, कई बार आदमी अपन समझते नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो तो मैं सर वो चीज करने अभी से जो, अब मैं एक बार फिर से इस प्रक्रिया को आपको दोहराता हूँ, ध्यान से सुनो उसको। हाँ सर। देखो, इसको किसी गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने, जो कि बहुत ज्यादा समाज सेवा में लगे हुए हैं, हाँ और वो सर। कवि भी हैं, उनका नाम इकबाल सिंह जी है। हाँ जी, वो हाँ भी जी, हाँ जी। हरियाणा के ही रहने वाले हैं, अच्छा बल्कि जी। अभी दिल्ली से काम कर रहे हैं। वो कम अच्छा पढ़े जी। लिखे हैं लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने जब ये पूरा मॉडल सुना तो उन्होंने एक हाँ बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी। उन्होंने कहा, आपका मॉडल है हींग लगे ना फिटकरी और रंग हाँ चोखा जी। आए। तो खाए, बिल्कुल। राइट। मतलब ना हमारा कुछ लग रहा है, हाँ ना जी, हाँ जी, हमें कुछ करना है, फिर भी हमें बिल्कुल 21 बिल्कुल। महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ये अपने आप हाँ में जी। कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अभियान है ये, बहुत बड़ा अभियान है। तो बिल्कुल। यदि ये इतनी आसानी से मिल रहा है और हाँ जी, सामने वाले को कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल तो फिर वो हम उसे क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? ये बात बिल्कुल हमें अपने आप अपनी काबिलियत पे अपन को एक बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, जब सामने वाले को कुछ भी नहीं करना बिल्कुल है ना, कुछ करना है बिल्कुल उसे क्या? बिल्कुल। नहीं, कुछ नहीं करना है। तो जब उसे बिल्कुल। कुछ नहीं करना है और बदले में उसे एक महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, इसी ऐप में आप जाएंगे हाँ जी। तो ऐप में सबसे पहले अबाउट कम्युनिटी होता है। हाँ सर। तो उस यदि आप अबाउट कम्युनिटी में जाएंगे हाँ जी। तो उसमें वो 21 महालक्ष्य दिए गए हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको एक बार समझाता हूँ, तो हाँ सर। आपको सब चीजें, वो 21 महालक्ष्य हैं क्या, वो थोड़ा हाँ, बहुत चलिए समझ में आ रही। जाएगा। हाँ जी। पहला है, अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए नियम कानून में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। हाँ जी। ये परिवर्तन कैसा होगा वो थोड़ी सी बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी जो हम्म। नए 3 नियम कानून बने हैं, इट इज हाँ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, हाँ उसमें जी। कुछ प्रावधान और कठिन कर दिए गए हैं। तो हाँ जी। इन राजनेताओं के सामने आप और बड़े गुलाम बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अंग्रेज जो है किसी असामाजिक तत्वों को अपने आसपास नहीं रखते थे। मतलब वो बिल्कुल आपका शोषण करते थे तो अंग्रेजी साम्राज्य के फायदे के लिए करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के नेता जो शोषण कर रहे हैं वो व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर लिया है, गुंडा मवालियों को इकट्ठा कर लिया है, उनके उनसे भी आपका दोहन करा रहे हैं। बिल्कुल कुछ सही बात कुछ है। राजनेता तो अपने गुंडों से लोगों की कुटाई लगवाते हैं और फिर हाँ उन्हीं गुंडों की एफआईआर पर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कराते हैं। बिल्कुल ये पीड़ा आप तक जरूर पहुंची होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये जो बिल्कुल। मैं बात कह रहा हूँ ये जमीन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, पूरे देश में हो रहा है, इंडिया में हर जगह हो रहा है, हर स्टेट में। मतलब इन नेताओं के बिल्कुल गुंडे हैं, वो नेताओं के इशारे पर जुल्म कर रहे हैं, और बिल्कुल। जुल्म करने के बाद उन इन नेताजी के प्रभाव में उन वो जो है एफआईआर कर रहे हैं, और उसमें जो है ये देखा जाए तो क्या कर हाँ रहे जी। हैं,
ये फरियादी बन रहे हैं और उल्टा आपके विरुद्ध मुकदमा कायम हो रहा है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो राजनेता जो आपके हित में कानून बनाना चाहिए, वो आपके शोषण के लिए काम कर रहे हैं और आपके ऊपर जुल्म ढाने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेजों को बिठाकर और कुछ आईएएस आईपीएस जो उस समय अंग्रेज ही हुआ करते थे, उनको हाँ जी। बिठाकर जो है एक बादशाही व्यवस्था, क्रूर व्यवस्था, जिसके पास सभी शक्तियां थी, आपको जब चाहें वो सूली पे चढ़ा दें, और वो भी हाँ जी। बिना उचित कारण के, वो हाँ जी, व्यवस्था अभी भी आपके ऊपर थुपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप पुलिस का सिपाही बिना उचित कारण के मुझे लगता है कि आप कोई संज्ञेय अपराध करेंगे, हाँ जी। 151 सीआरपीसी के तहत आपको गिरफ्तार करने का उसे अधिकार है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके पास कोई भी कट्टा रख के, आपके पास कोई भी जो ना कहेगा साहब ये सामान तो चोरी करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, वो हाँ आपको जी, 109 में बंद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित बादशाही क्रूर व्यवस्था और शोषक व्यवस्था थी, जो कि अब राजनेताओं की शरण चरण सेवक बन चुकी है और हाँ जी। राजनेताओं के इशारों पर आपके ऊपर जुल्म ढा रही है, वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी और वो इनके अंकुश से मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसमें क्या क्या होगा वो मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको। नंबर 1, उसको जो भुगतान मिलेगा वो सैलरी नहीं मिलेगी, वो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। मतलब जितना काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा और वो हाँ। पैसा उसके खाते से आएगा जिसका काम हो रहा है। अच्छा अच्छा। राइट? बिल्कुल और सही है। उसी समय उसके काम का आकलन हो जाएगा। हाँ जी हाँ तो जी। नंबर 1, हम कह रहे हैं कि शासकीय सेवकों की आमदनी रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से दुगनी कर दी जाएगी। तो बिल्कुल शासकीय बिल्कुल सेवकों को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल 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 नंबर फायदा 1। होगा। नंबर 2, कंडक्ट रूल बदल दिए जाएंगे। तो अभी जो आज के जो लाट साहब हैं, जो इन अपने शासकीय सेवकों के अधिकारों का दुरुपयोग करके आपके ऊपर कहर ढा रहे हैं, वो ऐसा हाँ जी। नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आपको रेवेन्यू मिल रहा है, उसी समय काम का आकलन होगा और इसे इस काम के आकलन को जोड़कर परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगा। हाँ जी, वही बिल्कुल। वही इनकी एसीआर होगी। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। आज जो शासकीय सेवक इन राजनेताओं के और बाकी जो शासक वर्ग है, उसके हाँ जी। हुक्म के गुलाम हैं, वो सभी देशभक्त हो जाएंगे, राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, अपना काम से काम करेंगे और उसके बदले में उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलेगी और हाँ जी। उनका वेतन आज के वेतन से न्यूनतम दुगना हो जाएगा और कई लोगों का तो जो ज्यादा काम करेंगे 10 गुना और 20 गुना भी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल। शासकीय सेवक को फायदा मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, उसे चाटुकारिता नहीं करना है, हाँ जी, उसे कोई चाटुकारिता नहीं करना है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। जब वो उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रहा है, उसी समय उसके काम के आकलन कर लिया गया और बिल्कुल। सभी जितने भी काम किए गए उनको जोड़कर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बन गई। उसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेंगी, पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो जो अभी पदस्थापनाओं के लिए आदमी दर दर भटकता है और भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है, भयानक वसूली हो रही है, वो सब बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। मतलब अभी तो कुछ जगह मुझे बताया जाता है कि विधायक लोग पोस्टिंग कराते हैं और उसके एवज में पहले लमसम रकम लेते हैं और बाद में हर महीने भी रकम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा जो है, आप अभी भी लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका नाम बदला जाएगा, इट विल बिकम वैदिक शिक्षा एक्ट। हाँ जी। और ये वैदिक शिक्षा संक्षिप्त नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, जैसे विमान शास्त्र लिखा है, तो उन्होंने हर विधाओं के शास्त्र लिखे हैं, अग्नेय शास्त्र, तो बहुत सारे जो ना शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों को विशेष बेस बनाते हुए बेहद जो है आज की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक ऐसी शिक्षा स्थापित की जाएगी जहां हमारी यूनिवर्सिटीज जो है वो हजारों किलोमीटर में जो है फैली होंगी और उन हजारों किलोमीटर के लिए हम किसानों की भूमि अधिग्रहित नहीं करेंगे, किसान उस भूमि के मालिक बने रहेंगे
और वो उस यूनिवर्सिटी के ऑनर्स क्लब के हिस्सा बन जाएंगे। वाह, ये क्या बात। ये वो यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएंगी, तो हाँ जी, किसान को जो आज वो अपनी खेती से कमा पा रहा है उससे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अब बताइए मुझे, किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने की क्यों जरूरत है? कोई कोई आज की दुष्ट बिल्कुल। व्यवस्था में शासन किसानों की जमीन औने पौने दानों पे लेके कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं, और कैपिटलिस्ट उसके ऊपर जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर बहुत धन कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सर। एक मैं बीच में बात ले रहा हूँ, हरियाणा में है ना, हम्म। यहाँ पर किसानों की भूमि को खरीद लिया हुड्डा सरकार ने, पिछले कांग्रेस की सरकार में, कम हाँ। पैसे में। जैसे 1 करोड़ रुपए में 1 एकड़ जमीन ले लिया। हाँ हाँ। उसमें उन्होंने जो है 1 एकड़ 1 करोड़ में लेकर के वो जो है सरकार ने, जो हुड्डा के आदमी थे, जो वर्कर थे, उन्होंने 1.5 करोड़ में, 2-2 करोड़ में, 1 करोड़ का लिया हुआ किसानों से वो बेच दिया। और जो किसानों ने लिया था उन्होंने क्या किया, उस पैसे का शहरों में कोठी बना लिया और रिवॉल्वर ले लिया और जो है गंदे काम करने लगे, लूट खसोट करने लगे और शराब में बह गए। और लड़की को, जो जवान जवान लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए उनको जो है वेश्यावृत्ति में घुस गए बच्चे। और उनका जो आज हालात है ना, आज 20 साल बाद वो लोग जिनके पास 12-12 एकड़ जमीन थी, वो आज जो है ना जमीनहीन हो गए हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आज ना शादी हो रही है, ना आज वो उनका कोई रखवाला है, आज वो बेघर हो गए हैं। तो आपका ये जो रुझान है ये जमीन के बारे में बहुत अच्छा है। मैं यहाँ के हरियाणा के लोगों को बताऊंगा। और जो जमीन यहाँ पर उपजाऊ जमीन भविष्य में है, किसी भी किसान को हाँ जी, ना तो कर्ज लेना होगा, बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल ही खेती करने के लिए धन का खर्च करना होगा। उसके लिए हाँ मॉडल जी, बना हुआ है। मतलब बिल्कुल उसके बिल्कुल इस खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं, हम उन्हें हाँ जी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट करेंगे, जो हाँ जी, श्रम भी करेंगे, टूल्स भी लेके जाएंगे, मशीन भी लेके जाएंगे, और बिल्कुल उनके पास एडवांस वैरायटी का सीड भी होगा। हाँ जी, वो बिल्कुल बोएंगे, निराई के समय निराई करने पहुंचेंगे, कटाई के समय कटाई करने पहुंचेंगे, और ये बिल्कुल सब खर्चा किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा। इसको बिल्कुल पेमेंट करने के लिए हमने एक किसान का डेबिट अकाउंट बनाया है, और हाँ जी, उसके लिए धन की अतिरिक्त व्यवस्था अलग से की। बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल। अब किसानों को अपनी खेती करने के लिए कर्ज नहीं लेना होगा। कर्ज नहीं लेना होगा, ठीक तो बात। आप बताओ, यदि जितना भी किसान का इनपुट है, हाँ यदि जी, वो पूरा का पूरा इनपुट हाँ जी, उसको किसी दूसरे अकाउंट पे हम लोड करके किसानों को उससे मुक्त कर देंगे, तो हाँ किसानों जी, की रिस्क जीरो हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, किसान, किसानों को कोई कर्ज लेने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं। किसान के नहीं साथ होगी। सर मजदूर भी है। जो किसान, बड़े बड़े किसान होते हैं। मजदूर की बात अपन अलग से करेंगे, क्योंकि हाँ उसको जी, हाँ जी, मजदूर को अब मजदूर नहीं कहेंगे, हम उसे हम्म। प्रोफेशनल कहेंगे। उस अच्छा, मजदूर को हम बहुत एडवांस ट्रेनिंग देंगे उसके। वो सर हरियाणा में सर ऐसा है, जैसे किसान है ना, बड़े किसान, हम्म। वो जो है ना अपने सहायक रखते हैं। जमीन किसानों की, बड़े जमींदारों की होती है, और सहायक जो है काम करते हैं, जैसे ठेके पर ले लेते हैं जमीन को। अब इसी चीज को, पूरी व्यवस्था को हम उल्टा कर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, हम हाँ जी, व्यवस्था में क्या कर रहे हैं कि किसान किसान खेत के मालिक हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल, वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, क्राइम बिल्कुल, फ्री भारत मिशन जो है ना, उनकी मिट्टी की टेस्टिंग कराएगा, हाँ जी, उनके खेतों में जैविक खाद पहुंचाएगा। कोई भी चीज बिल्कुल, मुफ्त नहीं रहेगी, लेकिन उसके अर्निंग अकाउंट पे माउंट नहीं की जाएगी। उसके लिए बिल्कुल। हम अलग से धन पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हाँ किसानों सर, को जो है ना तो बीज के हाँ पैसे सर, देना है। हाँ जी, अच्छा, फर्टिलाइजर जो है जैविक होगा, और एक आजकल सर, एक जैविक माइक्रोब आ गए हैं, राइट? हाँ सर, जो कि डायरेक्ट जो है वातावरण से प्रोटीन को अवशोषित करके जमीन पे डाल सकते हैं, और हाँ उनमें जी, से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो पेस्ट को भी खा लेते हैं। तो पेस्ट उनका भोजन होता है, और हाँ जी, वो जो एक्सक्रीटर निकालते हैं उसमें वो सब विटामिन होते हैं। तो हाँ सर, पेस्ट का कंट्रोल हो गया, फर्टिलाइजर मिल गया। ऐसे अद्भुत बैक्टीरियाज, ऐसे इनको माइक्रोब कहते हैं, माइक्रोब पैदा कर दिए गए, राइट?
तो ये माइक्रोब भी किसान के खेत में पहुंच जाएंगे, किसान को पैसा नहीं लगेगा। सर तो एक बात, अब एक मिनट मुझे समझा लेना दो, ये एक मिनट समझा लें, फिर आप प्रश्न पूछिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं तो आपको बैकग्राउंड तो मालूम नहीं है, तो आप पूरी बात समझ लीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसे जो है ना तो माइक्रोब का पैसा देना है, ना खाद का पैसा देना है। जैविक खाद और उसमें माइक्रोब डले हुए अपने आप पहुंचेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम क्वालिटी का सीड उसके पास पहुंचेगा, और वो सीड पहुंचेगा जिसको वो चुनेगा कि हमें अपने खेत में क्या बोना है। हाँ जी, और उसको बोने का निर्णय लेने के लिए एक ऐप रहेगा, वो ऐप गाइड करेगा, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमें कितना बोना है उसके हिसाब से वो गाइड करेगा। तो आप देश के लिए कितना प्रोडक्शन करना है उतना ही प्रोडक्शन हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट? तो अब उसके लिए भी वो निर्णय लेने में भी वो ऐप मदद करेगा किसान की। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब इसके आगे जो है उसके खेत पे काम करने वाले पहुंचेंगे, उन्हें मजदूर नहीं कहा जाएगा। अच्छा। उन्हें हम ट्रेंड करेंगे, उन मजदूरों को हम टूल्स देंगे, इक्विपमेंट देंगे, और जिन इक्विपमेंट के हिसाब से जितने आदमी चाहिए, जैसे अज्यूम करिए एक इक्विपमेंट के लिए 4 आदमी चाहिए, तो वो 4 आदमी की टीम बन जाएगी, और वो टीम आवश्यक जो है ना मददगारों के साथ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोफेशनल अपना काम करने के लिए आपके खेत पे पहुंचेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब मजदूर क्या हो गए? मजदूर नहीं रह गए, उन्हें सम्मान मिल गया। वो क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर प्रोफेशनल। और आज जो कमा पा रहे हैं उससे मिनिमम 10 गुना, क्योंकि 10 गुने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो उन्हें फंडामेंटल राइट समृद्धि का दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट स्वास्थ्य का भी दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट भोजन का भी दे रहे हैं, और फंडामेंटल राइट शिक्षा का भी दे रहे हैं, और फंडामेंटल राइट समृद्धि और हैप्पीनेस का दे रहे हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं इन्हें भी ये सब राइट अवेलेबल होंगे, तो मिनिमम 10 गुना उनकी जो है ना आमदनी बढ़ेगी इमीडिएटली, और बाद में तो इतनी बढ़ेगी कि वो ये सब चीजों को एंजॉय कर पाए। ठीक है जी, ठीक है ना? अब जो है कटाई के समय वो कटाई करने के लिए पहुंच गए। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जो है उसकी क्वालिटी चेक होगी कि क्या आपके खेत की क्वालिटी जो है ना ग्रेन की क्वालिटी क्या है। उसकी पैकेज करने के लिए अलग प्रोफेशनल पहुंचेंगे, और किसान को अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। तो पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे कॉर्पोरेशंस होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि इस खाद्यान्न को खाने वाला कहाँ बैठा है। उसको पहले से ही मैप किया जाएगा, और वहां पर वो खाद्यान्न पहुंचेगा। तो अभी जो मंडी में किसानों का शोषण हो रहा है वो बंद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसका खाद्यान्न उसके खेत के बाहर निकलेगा, जिसको पैदा करने में उसे कोई खर्च नहीं हुआ, सिर्फ उसकी जमीन है। राइट? बिल्कुल कुछ खर्च तो नहीं करना पड़ा। उस खाद्यान्न के लिए उसे 1 MSP इमीडिएटली मिल जाएगी। तो 1 MSP मिलते ही उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल हो गई। राइट? और खाद्यान्न का 1 MSP मिलने के बाद खाद्यान्न का मालिक वो किसान ही है। हाँ जी, मतलब उसकी ऑनरशिप नहीं बदल रही है पैसा मिलने के बाद भी। उस खाद्यान्न का मालिक कौन है? किसान। अब वो खाद्यान्न जो है कहाँ जा रहा है? वेयर हाउस में जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, और होम डिलीवरी की भी व्यवस्था होगी। मतलब आपको अपना सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं भटकना पड़ेगा, आपके द्वारा सिलेक्ट किया हुआ खाद्यान्न आपके पास पहुंच जाएगा, और वो भी रीजनेबल कीमत पे पहुंचेगा। तो अभी जो बहुत सारे व्यापारी, होलसेलर, आड़तिया आपका जो माल खरीदते हैं, हाँ जी, वो जो है उसे कहीं पे होर्ड करके, कहीं पे स्टोर करके आपको जो है वो उसे फिर बढ़े हुए दामों पे बेचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट में स्केर्सिटी आ जाती है, और उन्हें जो है माल बेचने का मौका मिलता है बड़े छोड़े दामों पे। बिल्कुल। अब यदि किसान मालिक है तो क्या वो उसे कहीं होर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो अभी किसान जब जो है व्यापारी मालिक ही नहीं है उस खाद्यान्न का, तो उसे क्या मिलेगा? सर्विस चार्ज।
क्योंकि वो जो सेवाएं दे रहा है वो सर्विस चार्ज उसे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारियों की व्यापार करने की रिस्क खत्म हो गई कि नहीं हो गई? पैसा नहीं लग रहा है उसका भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब व्यापारियों को भी अभी कितना नफा नुकसान का सामना होता है, कितने व्यापारी जो है वो दिवालिया हो जाते हैं, उनका पैसा फंस जाता है, वो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनकी जब उनको उनके जो ना फर्म बिक जाती है। ऐसे बहुत सारे काम आपने आसपास देखे होंगे, हाँ जी, देखे बहुत सारे व्यापारियों को बर्बाद होते हुए देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। इस नई व्यवस्था में व्यापारी को अपना सर्विस चार्ज मिल रहा है, रिटेलर को अपना सर्विस चार्ज मिल रहा है, होम डिलीवरी बॉय को अपना चार्ज मिल रहा है, और जो कंज्यूमर है उसके एंड पर क्वालिटी चेक की भी व्यवस्था है। उसे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम 3 एमएसपी पे मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 3 पे सर। 1 एमएसपी आपने सरकार उसको और किसान को दे दी है। अब दूसरे 2 बची हुई जो 2 एमएसपी हैं वो कहाँ जाएंगी? किसान के डेबिट अकाउंट में। कहाँ जाएंगी? किसान के ही अकाउंट में जा रही है, डेबिट अकाउंट में, और उससे इन सबको भुगतान होंगे सर्विस चार्ज जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो चाहे वो जो है मजदूर हो या वो हो, सबका भुगतान जो है ना इसी अकाउंट से होना। अच्छा जी। अब आप बताइए किसानों की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई, बहुत अच्छा हो गया। मजदूरों की जिंदगी, जिनको मजदूर नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कहेंगे, उनको कितना सम्मान होगा। वो टूल्स के साथ पहुंचेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, और जब वो काम करने उतरेंगे तो अपने कपड़े उतार के जो उस समय के लिए जो वर्किंग ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, वो पहनेंगे, और साथ में लंच के समय उनके एंजॉयमेंट की व्यवस्था होगी। वहां पर वो अपने संस्कारों और संस्कृति के हिसाब से डांस कर पाएंगे, शाम को कर पाएंगे। तो उनकी जिंदगी केवल कमाने के लिए नहीं होगी, बल्कि एक पूरा मनोरंजन भी उनको अपने आप मिलेगा। वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन जो है थोड़ी सी मजदूर की बात भी कर लें। तो जो मजदूर है उसे ट्रेन किया जाएगा, तो वो जो भी काम करेगा वो ट्रेनिंग उसको होगी, उसको लिए उसको एडवांस टूल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उसमें अभ्यास कराया जाएगा। वो अच्छे यूनिफॉर्म में अच्छे उससे पहुंचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा काम करेगा, और टेक्नोलॉजी उसको बताएगी कि अब इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, तो वो उसके पास 1 मिनट भी फालतू नहीं रहेगा। तो आपका काम, हर काम समय पे होगा, आपको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा, और सो कॉल एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स, उनको भी अच्छा जो है ना पैसा मिलेगा, और वो पैसा मिल रहा है 2 एमएसपी जो गवर्नमेंट, जो किसान के डेबिट अकाउंट से है। बिल्कुल। अब बताओ सभी का हित हो गया कि नहीं हो गया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने आपको बता ही दिया। फिर अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें आज आप थाने जाते हैं तो आप लुटते पिटते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। थानेदार अपने हिसाब से एफआईआर दर्ज करता है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। राजनेताओं के और पैसे वालों के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं, जिससे आपकी जमीन होने पौने में खरीदी जा सके। हाँ जी। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई है। तो आप ये बताइए आपको कितना बड़ा फायदा मिल गया? बहुत फायदा मिल गया सर। तो आगे के अभी अपन ने अच्छा, अब आपका जो है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए आप बटन दबाओगे तो ट्रेन वॉलंटियर पहुंचेंगे, पुलिस वाले नहीं पहुंचेंगे। हाँ, वो आज के पुलिस वालों की तुलना में 1000 गुना अच्छी एफआईआर लिखाएंगे। हाँ जी। आज एक दूसरी समस्या है कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने की, झूठी गवाही देके फंसा देने की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये झूठी एफआईआर दर्ज कराना और झूठी गवाही देना और झूठी विवेचना करना, बिल्कुल, ये बहुत बड़े ऑफेंस होंगे, परजरी के ऑफेंस होंगे। तो ना तो आपके विरुद्ध कोई फर्जी, घटिया, झूठी, बढ़ा चढ़ा के एफआईआर दर्ज कर पाएगा, ना कोई झूठी गवाही दे पाएगा, ना कोई झूठी जो है विवेचना कर पाएगा पुलिस वाला, बिल्कुल, और ना ही वकील झूठी जो है ना बहस कर पाएगा। हाँ जी, तो हमने इसमें चारों को लपेट लिया। किस किस को लपेट लिया? झूठी एफआईआर करने वालों को, झूठी गवाही देने को, फर्जी विवेचना करने को, और फर्जी बहस करने वालों को। तो वकील भी न्याय कर पाएगा, फर्जी बहस करके अपराधियों को नहीं छुटा पाएगा। बिल्कुल नहीं छुटा। वो न्याय में मदद कर पाएगा, लेकिन और उसको फीस जो है, उसको फीस वो नहीं देगा, अपराधी नहीं देगा, उसको फीस कौन देगा? क्राइम फ्री भारत देगा, रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ठीक। अब जो है ये- आपको अभी कोर्ट कचहरी में आपको 30-30 साल लग जाते हैं, हाँ फिर जी। आपको कहीं नहीं जाना है। आप हाँ जी। अपने ही मोबाइल से डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड व्यवस्था से आपकी गवाही हो जाएगी। हाँ जी। यदि आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो एक वैन आ जाएगी, वो आपके घर पहुंच जाएगी कि भाई साहब आपके उससे नहीं हो पा रहा है, आप इसमें जाके अंदर जाके यहाँ से गवाही दे दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। मतलब आपको गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट हम्म, का एक वाहन आपके पास पहुंच जाएगा जिसमें सब टेक्नोलॉजी लगी होगी, और सब लोग अपनी अपनी जगह से ही कोर्ट का ट्रायल हो पाएगा, और हाँ जी। अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी सही क्या है बात। कि हमारी जुडिशियल व्यवस्था भी खराब है। वो हाँ जी। बताते ही हैं कि न्याय की देवी की आंखों की पट्टी बंधी हुई है। सब चीज बंदी हुई है। हमारे हाँ यहाँ तो जो है देवता किसको कहते हैं, जिसको सब चीज का ज्ञान है। बिल्कुल तो सर। हमारे हाँ जो जी। न्याय के देवता हैं या न्याय की देवी हैं, उनकी हजारों आंखें होंगी, और हाँ वो जी। हाँ जी। अन्याय नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल। तो ये न्याय और अन्याय करना किसके ऊपर है? जज के ऊपर। तो बिल्कुल। जज केवल एक तो 30 दिन में आपको इस नई व्यवस्था के तहत न्याय मिल जाएगा। हाँ जी। आपको इसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। बिल्कुल आपको किसी वकील या किसी को पैसा नहीं देना होगा, बिल्कुल। और जज भी आपके साथ केवल न्याय करेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में 2 तरीके की अपील रखी गई है। हाँ जी। अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। हाँ जी। बात समझ आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल। तो अपील अगेंस्ट द जज जो है, हाँ जी। उसमें जो है जज आपको जो है, यदि जो आपने अपील अगेंस्ट जज की है, इसका हाँ मतलब जी। है आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि जज ने जानबूझकर एविडेंस को अनदेखा करते हुए गलत निर्णय दिया है। हाँ जी। तो जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। हाँ जी। यदि बिल्कुल। जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। हाँ डी बिल्कुल। पैनल का मतलब होता है वो जज ही नहीं रहेंगे, जज नहीं रहेगा। वो बिल्कुल। हाँ पैनल से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है वो उनके पास कोई केस ही नहीं पहुंचेगा, वो जज ही नहीं रहेंगे, जज ही नहीं रहेगा। हाँ और बिल्कुल। हर जाने के बतौर उन्हें लाखों रुपए देना पड़ेंगे। हाँ जी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। बताओ, ये न्यायाधीश आपके साथ अन्याय कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फिर इस व्यवस्था में हमने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है हाँ कि जी। जिसके पास हर जानकारी पहुंचेगी, वो इस बात का अनुमान लगा सकेगा कि ये व्यक्ति इतने लोगों के साथ इस वाहन से, इस रास्ते से, इस व्यक्ति को जो है ना के विरुद्ध अपराध कर सकता है। तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी आपको फॉलो करेगी, और 5 साल में 99% एक्यूरेसी के साथ आपको अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेगी। तो ये चौथी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन है। और फिर कहा जा रहा है कि अपराधी अपराध करने के क्यों अपराध कर रहा है? जब उसे मालूम है कि सर्टेनिटी के साथ जेल जाना है, उसे जो है ना जेल में सड़ना होगा, तो वो हाँ जी। इसलिए जेल जाना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि बाहर की जिंदगी खराब है, उसके पास बिल्कुल। पैसा नहीं है, इस गंदी व्यवस्था में सरवाइव करने के लिए उसे सबको घूस देना है, तो जिंदा रहने के लिए अपराध करना पड़ रहा है उसको, अपने को पालने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो सर्टेनिटी के साथ उसे रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, उसे ट्रेन किया जाएगा, टूल दिया जाएगा, इक्विपमेंट दिए जाएंगे, टीम बना दिया जाएगा, और हाँ उसे जी। जो है रोजगार का भी अधिकार मिल जाएगा, भोजन का भी अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का भी अधिकार मिलेगा, शिक्षा का भी अधिकार मिलेगा, और समृद्धि का अधिकार मिलेगा। तो आप बताओ, हाँ, किसी को भी अपराध करने की आवश्यकता होगी? किसी को नहीं। हाँ बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही। जितने हम धन बांट रहे हैं, हाँ जी। राइट, जितना भी हम धन बांट रहे हैं, हाँ जी। उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके जो हाँ अपराधी होगा, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध पाया जाएगा, उससे वसूल किया जाएगा। तो जी। जज महोदय अर्थदंड नहीं देंगे, अर्थदंड जी। कैलकुलेटेड होगा। जितना हाँ जी। धन बटेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके जो है अपराधी से वसूल होगा। तो आधा पैसा किसके पास पहुंच रहा है? सरकार के। बिल्कुल। तो सरकार। सरकार के पास इतना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, एक तो उसे किसी पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ना जज हाँ पे जी। खर्च हाँ जी। करना पड़ रहा है, ना पुलिस पे खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो हाँ, अपराधी से वसूल हो जा रहा है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो इस मॉडल से खर्च खत्म हो जाएगा, और भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल। जिसके आधार पर आपको टैक्स विहीन भारत मिलेगा। हाँ क्या और बात है। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। तो जब आपको धन की आवश्यकता होगी, जैसे जुम करिए कि खेती के लिए तो धन की आवश्यकता है नहीं, वो तो अपन ने दूसरी हाँ, जगह माउंट कर दिया है।
लेकिन हाँ जी, हाँ किसान जी, को अपने बिटिया की शादी और चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, हाँ जी, तो वो पैसा उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा। हाँ जी। तो बताओ उसे कर्ज लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, हम आगे की चीजें आपको बाद में समझाएंगे, हर दिन 2-2 3-3 पॉइंट लेके समझाएंगे। तो हाँ आज जी, अपन ने 4 पॉइंट कवर किए हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल। कवर किया कि हाँ जी, नियम कानून बदल जाएंगे। हाँ जी, दूसरा अपन ने किया कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तीसरा अपन ने कवर किया शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। हाँ जी, हाँ, और चौथा हमने कवर किया कि 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स मुक्त हाँ जी, भारत मिलेगा और कर्ज मुक्त भारत मिलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, अब कल जो है अपन 5वें से शुरू करेंगे और हाँ आगे जी, के जो है ना 21 लक्ष्यों तक आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, तो अब बिल्कुल। इन 4 पॉइंट को जो मैंने आपको समझाया है, हाँ जी, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ये है कि मैं जैसे हरियाणा में रहता हूँ, जी। जैसे आपने बताया कि जैसे मजदूर लोग काम करते हैं, जैसे आप तो मजदूर ही बोल रहे हैं, जैसे आपने बताया। हमने हमने आजकल, उन्हें एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कहा है, हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि तो उन्हें भी ये सम्मान जैसे, देना है ना, मजदूर क्यों कहें हम उनको? जैसे सर अब आज का जो नौजवान है ना, हम्म। उनको जैसे ना तो वो खेती बाड़ी में काम करके खुश हैं, ना कुछ कोई दिहाड़ी मजदूरी, जैसे या पहले हरियाणा में जैसे कुछ लोग कृषि का काम करते थे, जैसे बड़े बड़े परिवार होते थे। कुछ लोग जैसे घर में 5 लोग हैं, 3 लोग कृषि में काम करते थे, 2 लोग जो है दिहाड़ी पे जाते। दिहाड़ी का मतलब जैसे किसी का मकान बनाने के लिए मिस्त्री बन गए, कोई जो है जैसे मिस्त्री के साथ सहायक होता है, ईंट पकड़ाने वाला, मसाला देने वाला या कुछ और सामान वामान लाने वाला। वो अब क्या है कि हरियाणा में, खासकर मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के जो नौजवान हैं वो जो है मजदूरी नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। जो आपने ये जो बनाया है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से जो है ना नौजवान जो है एक मजदूर ना रह करके एक प्रोफेशनल, जैसे आपने बताया, वो बनेगा। तो उसमें जो है ना ये नहीं रहेगा कि मैं मजदूर हूँ, मजदूर उसके शब्द एक नहीं एक रहेगा। मिनट और भी बता दें। हाँ सर, देखो, उसको किसी के अधीन नहीं खेत पे रहना वो पड़ेगा। जा रहा है, उसे हाँ कोई सर, बुलाने नहीं जा रहा है, हाँ जी, उसको बिल्कुल। टेक्नोलॉजी भेज रही है कि आप यहाँ जाइए। और उसको दूसरा फायदा भुगतान, ये, एक मिनट, उसको हाँ भुगतान सर, किसान नहीं दे रहा है, हाँ सर, भुगतान उसके डेबिट अकाउंट से हो रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ जी, भुगतान अच्छा होगा क्योंकि मिनिमम 10 गुना उसकी मजदूरी बढ़ेगी और हाँ जी, बाद में तो और ज्यादा गुना बढ़ेगी, क्योंकि हाँ हमें उसे जी, समृद्ध बनाना है। हाँ जी। बात समझ अच्छा, रहे हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल समझ गया सारी बात। एक दूसरा कारण ये है सर, हरियाणा में, हमारे हरियाणा का जो मजदूर है जो काम करता है खेतों में या किसी के मिस्त्री लगता है या और कोई घर में कोई काम करवाते हैं, तो वो लेता है 700 रुपये से 1000 रुपये पर डे। और जो बाहर का जो बिहारी मजदूर आता है वो 400 रुपये में, 500 रुपये में करता है। एमपी का भी यहाँ पर मिस्त्री है, देखिए, मजदूर है यहाँ ये अब आपको बिहारी यूपी के ये सब कुछ नहीं रहेगा। पर। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी, तय करेगा कि हमें हाँ जी, क्या काम करना है और आगे बिल्कुल उसे प्रमोशन कैसे मिलेंगे, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सिस्टम उसे ट्रेन करेगा, तो वो यूपी हाँ वाले जी, को भी ट्रेन करेगा, बिहार वाले को भी ट्रेन करेगा। यस 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 यूपी यस। वाला मजदूर अपने मन से जो है ना, उसके जब हरियाणा नहीं जाना होगा, उसको वो हाँ सर, वहां जाएगा जहां उसके काम की आवश्यकता होगी, और वो खुद नहीं जाएगा, उसे हाँ जी। टेक्नोलॉजी भेजेगी। और तो सर, वो जो है हाँ आज के मजदूर जैसा नहीं होगा। वो बैठ के कार में जाएगा, किसी बड़ी हाँ गाड़ी जी, में बैठ के जाएगा, अपनी हाँ टीम के सर, साथ जाएगा, अपने इक्विपमेंट लेके जाएगा वो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक कानून और थोड़ा होना चाहिए, इसमें मेरा सुझाव है। हाँ हाँ। जैसे जैसे हमारे हरियाणा में खासकर, जैसे हम्म पहले जो है ना गोबर की खाद होती थी, हम्म। और उस गोबर की खाद से जो है बहुत उपजाऊ होती थी। हमें जो है यूरिया या डीएपी वगैरह वगैरह जो वो दूसरी खादें वो नहीं डालनी पड़ती थी। उससे जो है शरीर भी स्वस्थ रहता था, कोई बीमारी भी नहीं होती थी। और ऐसा ही जैसे पशुओं में हम पहले उनको अच्छा चारा खिलाते थे, भैंस में, गाय में अब जो अब होती है अब हरियाणा में। आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, सर मेरी बात, आजकल, मेरी अब मैं आपको उस पॉइंट को समझा दूं थोड़ा सा। हाँ देखिए, सर, अब क्या अच्छा, होगा हाँ कि सर, गायों की संख्या
स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर, ये हम कल समझाएंगे आपको, ठीक है ना? अच्छा क्योंकि नहीं तो वो लंबा हो जाएगा। अच्छा सर, एक सुनो, ये तो हम मैं हम आपको हर दिन आपको समझाएंगे, आप मुझे याद दिला देना कि हाँ सर। देखिए, अब किसानों के खेत में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं जाएगा। सर अब किसानों के खेत में कहां से खाद पहुंचेगी, ये मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत डिसाइड करेगा, और अपने समय पे अपने आप पहुंच जाएगी। अकेली खाद नहीं पहुंचेगी, उसमें माइक्रोब भी होंगे, और उसमें वो हर इनपुट दिया जाएगा जिससे आपका खेत ही खाद की फैक्ट्री बन जाएगा। जो माइक्रोब हैं वो जीवित बैक्टीरिया हैं, और वो जो है उनमें इतनी ताकत है कि वो पेस्ट को भी खा सकते हैं, और वो जो है आपके वातावरण से प्रोटीन को अवशोषित करके जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जिंदा खारकाना हो गया कि नहीं हो गया आपको जमीन के अंदर? यदि ऐसे माइक्रोब जो है ना आपकी मिट्टी में होंगे तो आपकी मिट्टी फिर से जीवित हो जाएगी। तो आज जो आप खेती कर रहे हैं उसका अनुभव आप भूल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि इसे जमीन पे उतारने के लिए आपको किसान को जो है ना ट्रेन नहीं करना है। हमने जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल बनाया है उसको ट्रेन कर दिया। जी। तो और वो सब चीजें अपने आप पहुंच रही हैं। तो बताओ, ये जितना भी आप सुधार लाना चाहते हैं, बिना किसी को ट्रेनिंग दिए, बिना किसी से पैसे लिए, अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। दूसरा जो है, ये जो दवाइयाँ है ना, दवाइयाँ जैसे हमारे हरियाणा में लगभग कई जगह ऐसी दवाइयाँ हैं जो नाम मिलते जुलते हैं, और वो जो है ना दवाइयों का असर क्या होता है, बीमार व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाता है। नकली दवाइयाँ आती हैं बाजारों में, और उनकी पहचान नहीं हो रही कि ये असली है या नकली है। मेडिकल में जो बीमार है वो ठीक होने की बजाय वो मृत्यु को प्राप्त होता है, या जो है ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब आप सोचो, इसमें आपको उल्टी व्यवस्था मिल रही है। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में और फंडामेंटल राइट टू भोजन में आपको जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, आपके बात पित्त कफ का चेकअप होगा। बिल्कुल। आपके स्वास्थ्य के हिसाब से चारों पैथी, पांचों पैथियां मिलके ये डिसाइड करेंगी कि किसको क्या करना है। तो वो आपको अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना है। पहले तो आपके भोजन में ही ऐसी चीजें डाल दी जाएंगी जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आप लॉन्गिटिविटी हो जाएगी। और यदि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है तो वो मेडिसिन भी आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। हाँ। अच्छा, वो उस व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, उसके घर पे भी पहुंचेगी, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं पैदा दे जाएगा। उसकी जो कीमत है वो उसके डेबिट अकाउंट में, कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट में माउंट की जाएगी, और फिर जो है यदि वो खुद नहीं कमा पा रहा है तो सिस्टम उसके पास पहुंचेगा कि आइए भाई साहब, हमें आपको समझना है कि आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। फिर आपसे मिलके तय करेगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। फिर वो आपको आवश्यक एजुकेशन देगा, ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा, और आपको जो है ना वो समृद्ध बना देगा। तो अच्छा भोजन पाने के लिए, अच्छी जो है ना चिकित्सा पाने के लिए आज जो आप षड्यंत्रकारी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर रहा है, आपको जो है हानिकारक दवाइयां दी जा रही हैं, दवा बनाने वाले नकली दवा दे रहे हैं, आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं, जबकि उन्होंने आपकी इम्यूनिटी को ही खराब कर दिया। तो उन्होंने आपको मरने के लिए तैयार कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चिंता नहीं पालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए? बिल्कुल सर, ऐसा हुआ। अब आप ये बताइए, यदि आपको इसके आगे के पॉइंट अपन कल की चर्चा में लेंगे, क्योंकि जो है ना नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अपन को एक बार ये दोहरा लें कि हमें क्या करना होगा। बिल्कुल। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है। नंबर 1, हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं। नंबर 2, हमें कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, चक्का जाम नहीं करना है, रेल रोको नहीं करना है। नंबर 2। नंबर 3, हमें किसी को पिटीशन नहीं देना है। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को पिटीशन नहीं देना है। नंबर 4, हमें कोई धरना नहीं देना है। नंबर 5, हमें जो है किसी भी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन या PIL नहीं लगाना है। राइट?
बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बात सुनो। ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, हमने कुछ भी बदलने के लिए कहा आपसे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं बदला। हाँ ना हम आपका चिंतन बदल रहे हैं, हाँ ना जी, हम आपका क्रियाकलाप बदल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब इन सब के साथ हाँ आप जी, साधारण से 4 उपाय बता रहे हैं और उससे आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और 2024 से ही मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल। हमारे वर्तमान चुने नेताओं के माध्यम से ही मिल जाएगा। वो भी हमारी बिल्कुल। जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपको कुछ हाँ नहीं हाँ, करना है। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। केवल ये 4 उपाय करना है। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल। उसके जितने भी वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि हम खोलेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। तो हाँ क्राइम जी, फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर, जिसको आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, वो हाँ हमारे जी, हर मैसेज में है, हर वीडियो हाँ के जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्राइम हाँ फ्री जी, भारत के वेब पोर्टल पर भी है और बिल्कुल। सभी सोशल मीडिया पर है। तो चाहे आप हाँ जी, फेसबुक पे जाएंगे, चाहे आप लिंक्डइन पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, यदि आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आप हाँ जी, हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां पर बिल्कुल। जो मैसेज दिया है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, जो हाँ कुटुंब जी, ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। हाँ जी, तो हाँ पहला जी, काम क्या करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। दूसरा जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। हाँ जी, उसको फोटो डाल के आप अपने बारे में 2 लाइन लिख के और जिस एरिया में आप रहते हैं वो एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, जो आप ऑलरेडी बन गए हैं कि नहीं बन बिल्कुल। गए हैं? हाँ तो जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप प्रोफाइल में जाके आपने उसे शेयर भी किया है, जिससे हाँ जी, आपके उससे भी 8-9 लोग जुड़ गए हैं अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, आपको शायद बिल्कुल। नहीं मालूम होगा, 8 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं आपके उससे। हाँ सर, बिल्कुल जुड़ गए सर। तो जितने लोग जुड़े हैं उसके आपको 100-100 नंबर मिले हैं हाँ सर, और बिल्कुल। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाएंगे। तो आप 1-2 हाँ, लोगों को और जोड़ देंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। 100 लोगों को बिल्कुल जोड़ेंगे तो आप बिल्कुल। राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और हाँ राष्ट्रीय जी, अधिकारी बनने के बाद यदि आप और कोई पद चाहते हैं तो फिर हाँ आपको जी, मैथिली शरण गुप्त को आवेदन देना होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत अब जो है, आपको अपने ही प्रोफाइल से शेयर ऑन व्हाट्सएप से सभी को शेयर कर लीजिए। जो हाँ जी, मैसेज ऑटो बनेगा उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर और लिख दीजिए। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखता है, केवल मैसेज बनाता है और लिंक हाँ बनाता जी, है। और जो बिल्कुल भी उस सर। लिंक से जुड़ता है आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, आपका हाँ नाम भी आता है जी, उसमें। ठीक है सर, बिल्कुल। क्लियर? तो आप हाँ उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर और जोड़ लिख दीजिए और फिर हाँ जी, उसको जो है ना सभी से शेयर कर लीजिए। हाँ जी, शेयर आपको जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, जितने इंडिविजुअल लोगों से जुड़े हैं, सबके पास भेज दीजिए, एक भी को भी मत हाँ जी, छोड़िए। और फिर बिल्कुल। 10-10 लोगों की सूची बनाना है हाँ और जी, यदि आप ऐसा करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। आपके हाँ राजनेता जो और जिनको और ज्यादा, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्हें तो हाँ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनका जो है ना सभा लेना चाहिए। उनको जो है ना वहां पर जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। उसी जगह हाँ पे उन्हें कहना चाहिए कि ऐप को डाउनलोड करो। उसी समय पे जो है वो लोग भी अपने अपने लोगों को जो भेजने का यदि कार्यक्रम करेंगे तो हाँ जी, 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब 100 बिल्कुल। करोड़ लोग जो है मैथिली शरण गुप्त की अगुवाई में इस हाँ कहेंगे जी, कि आप, हम आज के राजनेताओं से क्या मांग रहे हैं, 2 हाँ छोटी सी जी, चीजें, क्या क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल। 2 छोटी सी चीजें क्या है? हम राजनेताओं से भी नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना आचरण बदलो, नहीं, अपनी टुच्चाई बदलो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम बिल्कुल। क्या हाँ, कह रहे हैं, 2 चीजें मांग रहे हैं केवल। जैसे कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे, ऐसे ही मैथिली शरण हाँ गुप्त 2 सर, चीजें मांग रहे हैं। ठीक है ना? हाँ जी, पहली हाँ चीज जी, क्या मांग रहे हैं कि भाई आप जो है मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत एंड 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट के लिए बना दी, हाँ जी, जिससे मैथिली शरण गुप्त में वो शक्ति प्राप्त हो जाए कि वो हाँ जी, जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है उनकी टास्क फोर्स बना सकें। और जो हाँ जी, मेडल मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना लिए हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको हाँ जी, रिफाइन करके हाँ जी, हम आज के चुने हुए नेताओं से ही उसे अनुमोदित कराएंगे। और हाँ यदि जी, वो चाहेंगे तो हम उन्हें वीकली प्रोग्रेस भी देंगे, जिसे हाँ वो जी, चाहें तो मन की बात में भी कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, और उसका राजनीतिक लाभ भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते। यदि वो सिर्फ इतना ही कर देते हैं तो
और जब हम पका के उनको दें तो उसे पार्लियामेंट से पास करना है, जिसके लिए ना तो उन्हें अपना दिमाग लगाना है, ना ही अपने ब्यूरोक्रेट का दिमाग लगाना है। बिल्कुल सही। तो जो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है, ये राजनेताओं के लिए भी हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप पहले पब्लिक के लिए था, अब राजनेताओं के लिए भी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए, जो आज के चुने हुए राजनेता जो कि 240 पे सिमटे हुए हैं, हाँ जी, वो यदि इतना सब कर देंगे तो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल 500 पार हो जाएगा उनका, बिल्कुल। और यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो हमारे ऐसे जो है भागीरथी प्रयास करने वाले लोग, आप जैसे, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और उनको मोटिवेट करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके इसको अभियान को आगे बढ़ाएंगे, उनको हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उनके पास अपने आप टिकट पहुंच जाएगा। उन्हें किसी के दरवाजे पर ना तो वोट मांगने जाना है, ना अपनी होर्डिंग बनाना है, ना लीफलेट बनाना है। बताओ, तभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। तो जो आप राजनेताओं से कह रहे हो वो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने आप पास हो जाएंगे सब बातें। तो अब बताओ, हाँ जी, इसके बावजूद भी यदि हम ना जागें, हाँ जी, इसके बावजूद भी यदि आज की दुष्ट व्यवस्था में हम खुश हैं, हाँ जी, यदि आज की प्रताड़ना में हमें आनंद आ रहा है, हाँ जी, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त बाकी सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर दुष्टता बैठी हुई है, यदि वर्तमान दुष्टता में आपको आनंद आ रहा है, तो हम फिर आपको वो नहीं कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही, तो उन्होंने आपकी मति हर ली है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? ऐसा है, आपके जो विचार है ना, मैं पिछले जो है 34 वर्षों से ढूंढ रहा था कोई मेरा साथी मिले, कोई मुझे संघर्ष में अपने साथ रखे, लेकिन वो मुझे जो भविष्यवाणी हुई थी ना, ठीक है, मैं अंधकार में रहा, कांग्रेस में रहा, बीजेपी में रहा, सभी लोगों को मैंने लगभग 5-6 प्राइम मिनिस्टरों से मेरा संपर्क रहा, प्रधानमंत्रियों से रहा, 10-12 मुख्यमंत्रियों से रहा, लेकिन जो विचार आपके हैं ना, वो विचार बड़े उत्तम हैं। और ये जो क्रांति आपने जगाई है ना, ये क्रांति वास्तव में जगाने के लिए या तो एक हमारे जो है एक राजीव दीक्षित जी थे, बहुत क्रांतिकारी आप जैसे विचारों को, और एक आप हैं। राजीव दीक्षित जी को जहर दे के मारा इन लोगों ने, गरीब लोगों की आवाज, स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। और एक आप हैं जो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सब सरल समाज के लिए, सर्व राष्ट्र के लिए जो आप अभियान चला रहे हैं, इस अभियान को बहुत जल्दी सफलता मिलने जा रही है। और जैसा आप कह रहे हो, हम जन जन तक इस मुहिम को फैला देंगे, पूरे देश में फैला देंगे। हरियाणा नहीं, हमारे जो है 8-10 स्टेट हैं जहां हमारे लोग बैठे हैं, हम वहां भी इस कुटुंब को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास नहीं, आपको पूरी जो है आशा और विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूँ, आपका उद्देश्य, आपकी जो मुहिम आपने चलाई, इस मुहिम को जन जन तक पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है। बहुत सुंदर। तो मंजीत दहिया जी, हाँ जी, आगे के जो लक्ष्य हैं उनको मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा समय दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग जो है YouTube, हम लोग जो है हम आपको लिंक भेजेंगे, तो हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? तो फिर आपसे बात कर लेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।